मित्रों, जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बनने का शाप दिया तो वह बोली। गरीबदास जी की वाणी, पृष्ठ संख्या 384। गरीब कहे अहिल्या पुरुष से, चरण कमल धरि ध्यान। कौन समय अघ मोक्ष होई, कहो वचन प्रवान। 322। गौतम ऋषि ने कहा, गरीब रामचंद्र अवतार धरी, आवें अयोध्या माही। चरण कमल की रज परे, सकल कर्म कटि जाहि। 323। फिर कालांतर में गरीब एक समय ऐसी भई, आए विश्वंभर नाथ। कौशल्या के जन्म या भई, जगत में स्वाति। 324। गरीब रापति घोड़े दान दे, सुवर्ण भार अपार। आनंद मंगल बहु भये, आए सिरजनहार। 325। गरीब ब्रह्मा विष्णु महेश लग, नारद काक भूषंड। आए हैं दीदार को, पूर्ण ब्रह्म अखंड। 326। गरीब सुर नर मुनिजन देवता, गण गंधर्व गलतान। आए दर्शन कारिणे, चरण कमल प्रवान। 327। गरीब वशिष्ठ विश्वामित्र को, रामचंद्र धरि नाम। ये धनी विश्वंबर नाथ हैं, सारे सब ही काम। 328। गरीबदास जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि अयोध्या नगरी में कौशल्या के विश्वंभर नाथ, सिरजनहार एवं पूर्ण ब्रह्म अखंड ने ही जन्म लिया था और उनका नाम रामचंद्र रखा गया, जिसे देखने स्वयं विष्णु, ब्रह्मा, महेश, नारद, काकभूषण आदि के साथ आए थे। ऐसी स्थिति में रामपाल जी महाराज द्वारा उन्हें विष्णु का अवतार बताना समझ से परे है। अब रामपाल जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए कि वे श्री कृष्ण एवं श्री राम दोनों को ही विष्णु का अवतार बताते हैं। विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ। शिशु राम जी से काकभूषण जी के रुचिर मिलन का गरीबदास जी द्वारा किया गया चित्रण पुनश्च राम जी को पूर्ण ब्रह्म घोषित करता है। गरीबदास जी कहते हैं कि गरुड़ जी ने भी भ्रमित होकर काकभूषण जी से पूछा था कि राम जी कैसे पूर्ण ब्रह्म हो सकते हैं, जो स्वयं नाग फांस में बंध गए, सेतु बांधकर सागर पार उतरे। ये रघुवंशी राम कहाए, तो क्यों नाग फांसी में आए। जो ये करता आप मुरारी, सागर बांध शिला क्यों त्यारी। कही गरुड़ मोहि बड़ा अंदेशा, यह गुज मंत्र कहो नरेशा। कौन राम करता किस भांति, कहो भूषण या की उत्पाती। पृष्ठ संख्या 420। तब गरुड़ जी की शंका निवारण हेतु काकभूषण जी ने बताया कि कहे भूषण गरुड़ सुनी वाणी, इनकी गतिमति हम नहीं जानी। राजा रामचंद्र अवतारा, दशरथ के आए कई बारा। जाकी लीला गरुड़ सुनाऊं, सुनो गरुड़ संक्षेप बताऊं। जाकी लीला सुनियो बोधा, एक दिन नारद किया समोधा। जा दिन सप्त वर्ष के बाला, वे तो खेलत हैं चित्रशाला। देखा नारद काकभूषंडा, जाके कर में रोटी डंडा। जब वहाँ नारद कहा विचारी, या की ल्योह परीक्षा सारी। टुकड़ा खोसी उड़े असमाना, लोका लोक ऊपर कर जाना। गरीब उड़े जू लोका लोक तजी, 30 कल्प कल धूत। एक मुहूर्त पुरी में सुनो, खगेश दूत। 50। पृष्ठ संख्या 420। दशरथ जी के घर राम जी ने अनेक बार अवतार लिए। एक बार नारद के बहकाने पर आकर मैंने राम जी की परीक्षा लेनी चाहिए।
वे 7 वर्ष के थे। चित्रशाला में एक हाथ में रोटी एवं दूसरे हाथ में डंडा लेकर खेल रहे थे। मैं रोटी का टुकड़ा खोसकर आसमान में उड़ा, अनेक लोकों में 30 कल्प तक उड़ा, जबकि एक ही मुहूर्त व्यतीत हुआ था। नारद ने बताया था कि जो योह कर तुम रे है शीशम, तो ये आदि पुरुष जगदीशम। जो यो खंड परे रे भाई, तो ये ईश्वर गति अधिकाई। जब हम गवन किया मन माना, तब हम विचरे कूट ईशाना। लोका लोक ऊपर कर धाये, सिर की दस्त बरोबर आए। जाके चरण देह तिस ठोरा, हमरा उड्या विहंगम भौरा। विचरे कोटि कोटि ब्रह्मंडा, जाका हाथ भया प्रचंडा। जब हम उल्टा गवन कराही, ताते आए गए मुख माही। पृष्ठ संख्या 420-421। यदि तुम्हारे शीश को ये पकड़ लें तो समझना ये जगदीश हैं। मैं करोड़ों ब्रह्मांड उड़ा, परंतु उनके हाथ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। थक कर वापस मुड़ा तो उन्होंने पकड़कर मुझे अपने मुख में रख लिया, जहाँ मैंने कोट्या ब्रह्मा विष्णु महेशा, देखे नारद शारद शेषा। अब तू बूझी ज्ञान की संथा, देखे तो से गरुड़ अनंता। गरीब कोटि कोटि हैं धर्म राय, कोटि कोटि धर्म धीर। कोटि कोटि चित्रगुप्त हैं, राम एक रघुवीर। 51 पृष्ठ संख्या 421। करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश नारद और शेष देखे, तेरे जैसे अनंत गरुड़ देखे, करोड़ों धर्म राय और चित्रगुप्त देखे, परंतु राम रघुवीर एक ही देखा। गरीब शिव शंकर जानी नहीं, भूले काक भूषंड। उड़े अर्श आसमान हूँ, छाड़ कोट ब्रह्मंड। 237। गरीब फिर मुख में मेला हुआ, उड़े फिरे चहु ओर। दशों दिशा विचरे फिरे, नहीं पेट कंकरोर। 238। गरीब बौहरी चरण चापी करी, आजिज भये अनाथ। कल्प शिक्ष पूर्ण हुई, तुम नाथन के नाथ। 239। गरीब सकल जगत मुख में बसे, वन खंड नदी पहाड़। अनंत कोटि ब्रह्मंड घट, रामचंद्र अवतार। 240। पृष्ठ संख्या 285 से 286। जिन्हें शिवजी भी नहीं जान सके, शिशु राम जी की झूठन खाते हुए भी काकभूषण जी को भ्रम हो गया कि ये सामान्य शिशु ही हैं, पूर्ण ब्रह्म नहीं। तब प्रभु ने उन्हें मुख में ले लिया, जहाँ काकभूषण जी ने उड़ते हुए अनंत ब्रह्मांड देखे। काकभूषण जी जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी में जाऊं, शिशु लीला विलोक हरसाऊं। लघु वायस वपु धरी प्रभु संगा, देखो बाल चरित बहुरंगा। काकभूषण जी बोलते हैं, जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। तब तब अवधपुरी में जाऊं, शिशु लीला विलोक हरसाऊं। लघु वायस वपु धरी प्रभु संगा, देखो बाल चरित बहुरंगा। लरिकाई जह जह फिरहि, तह तह संग उड़ाऊं। झूठन परे अजिर मह, सोई उठाए करे खाऊं। 110। जानु पाणी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब मैं भागी चलेऊं उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह हरि भुज देखो निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयऊं मैं, चितेऊं पाछ उड़ात।
युग अंगुल कर बीच रह राम भुजहि तेहि तात। 117। सप्तावर्ण भेद करी जय लगी रही गति मोरी। गयऊँ तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊँ बहोरी। 118। मूदऊँ नयन त्रसित जब भयऊँ पुनि चित्तवत कौशलपुर गयऊँ। मोहि विलोकी राम मुस्काहि बिहसत तुरत गयऊँ मुख माही। उदर माझ सुनु अंडज राया देखऊँ बहु ब्रह्मांड निकाया। कोटिन चतुरानन गौरीशा अगणित उडुगण रवि रजनीशा। दशरथ कौशल्या सुनुताता विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखेऊँ बाल विनोद अपारा। भिन्न भिन्न सब देखेऊँ अति विचित्र हरियान। अगणित भुवन फिरेऊँ मैं राम न देखेऊँ आन। 121। धरणी परहूँ मुख आवन बाता त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। तुलसी कृत रामचरित मानस उत्तरकांड। अब देखिए श्रीमद् आध्यात्म रामायण, यह ब्रह्मांड पुराण का अंतिम भाग माना जाता है। उमा महेश्वर संवाद रूपी बालकांड के अंतर्गत श्री राम हृदय प्रथम सर्ग में राम जी की आज्ञा से सीता जी ने हनुमान जी को राम जी के स्वरूप के बारे में बताया कि रामम विद्धि ब्रह्म सच्चिदानंदम द्वयम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रेण गोचरम। 32। तुम राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म समझो। ये निस्संदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र इंद्रियातीत हैं। रामपाल जी महाराज ने राम जी के बारे में बताया कि उन्होंने अंत में सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या की थी। उन्हीं के मुखारविंद से सुनिए। और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। जबकि गरीबदास जी महाराज श्री राम को सर्व तारणहार सिद्ध करते हुए कहते हैं कि गरीब शंख पदम पारिंग किए नहीं सृष्टि सुमार। कल्प करी कुर्बान जां रामचंद्र अवतार। 376। गरीब दिव्य रूप देही भई करी सरजू स्नान। 4 खान चितवन करी उतरे अर्श विमान। 377। गरीब अयोध्या सुरगपुरी गई सूर स्वान सुध ढोर। गऊ गधेरा मनुष्य क्या तिर गए तीतर मोर। 378। गरीबदास जी की वाणी पृष्ठ संख्या 293-94। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सरयू में स्नान करते ही श्री राम का देह दिव्य हो गया और उन्होंने करुणा पूर्वक 4 खान अर्थात स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज की तरफ उन्होंने देखा और देखते ही उन्हें लेने हेतु विमान आ गए और अयोध्यापुरी जो चाहते थे स्वर्गपुरी सिधार गए। और श्री राम ने सूरों, कुत्तों, ढोरों, गायों, गधों और मनुष्य ही क्या, उन्होंने तो तीतर मोर तक को भवसागर से पार कर दिया। मित्रों, अब आप ही बताइए किसकी बात माने।